Hello students, it's our second video of third chapter of subject SST. In first video, I have told you about maps, that is what are important features of maps and what is the difference between map and globe and how do a map refer on a globe. So in this video we are going to consult about different kinds of map, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के मैप होते हैं, नक्शे होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे मैप के बारे में जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं और मैप जो है ग्लोब से किस प्रकार डिफरेंट होता है, उसमें जो स्केल्स होती हैं, उसकी कीज होती हैं, इन सब के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो मैप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और मैप में किसी चीज़ को शो कैसे किया जाता है, किसी चीज़ को प्रेजेंट कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो of chapter naming map of subject SST. Different kinds of maps, यानी नक्शों के अलग अलग प्रकार। मैप जो है वो सेम काइंड के नहीं होते, दीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब ये क्यों डिफरेंट होते हैं, किस लिए डिफरेंट इन्हें किया गया है, आइए जानते हैं, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। इट इज नॉट ईजी टू शो ऑल जियोग्राफिकल फीचर्स ऑन अ सिंगल मैप। दैट मीन हमारी अर्थ के जितने जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, जितनी भौगोलिक विशेषताएं हैं, उसे केवल एक ही सिंगल मैप पर प्रदर्शित करना, शो करना आसान नहीं है। इफ ऑल थिंग्स आर ड्रॉन ऑन वन मैप इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। अगर हम सभी चीजों को एक ही मैप पे शो कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इससे हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हमें डायरेक्शन को शो करना है, जैसे किसी पॉलिटिकल एरिया को शो करना है और साथ ही में अगर उसी मैप पर हम अर्थ के अपने फिजिकल फीचर्स को शो करने लगेंगे या थीमेटिक फीचर को शो करने लगेंगे तो क्या होगा कि सभी फीचर्स जो हैं आपस में क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। दैट इज किसी भी चीज का सही रूप से प्रदर्शन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है जिस चीज का हमें स्टडी, जिस चीज को करना रहता है, जिस चीज के बारे में जानना रहता है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के मैप बनाए जाते हैं। जैसे हमें अगर पॉलिटिकल रीजन्स के बारे में जानना है तो उसके लिए हम पॉलिटिकल मैप बनाते हैं, और अगर हमें फिजिकल मैप के लिए जानना है, फिजिकल फीचर्स के लिए, तो उसके लिए हम फिजिकल मैप बनाते हैं। और इसके अलावा अगर हमें किसी थीम को जानना है, जैसे क्रॉस फॉरेस्ट वगैरह के बारे में, तो हम थीमेटिक मैप बनाते हैं। तो इसीलिए जो है आसानी से मैप पे किसी चीज को समझा जा सके, इसके लिए मैप्स को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अगर ऐसा ना किया जाए तो इससे जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर यूज्ड फॉर शोइंग डिफरेंट डिटेल। अतः अलग अलग डिटेल्स को, जानकारियों को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए अलग अलग तरह के मैप यूज किए जाते हैं। वी कैन क्लासीफाई डिफरेंट मैप्स एज। तो अलग अलग प्रकार के मैप को हम विभिन्न प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, उसे दर्शा सकते हैं। सबसे पहला हमारा पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो है हमारी कंट्री के पॉलिटिकल फीचर्स, जैसे हमारे यहाँ के स्टेट्स, उसकी कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ये सब जो है यहाँ पर इस मैप के जरिए दर्शाए जाएंगे। दैट इज
हमारे देश में कितने स्टेट हैं, उन स्टेट की कौन कौन सी कैपिटल्स हैं और ये किस डायरेक्शन में स्थित हैं, कहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये सब जो है पॉलिटिकल मैप के द्वारा शो किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं political maps. These maps show different countries, states, administrative divisions, cities, towns, and villages of a country. ये मैप जो है डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों को, स्टेट्स, अलग अलग राज्यों को और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स यानी प्रशासनिक विभागों को, उसके भागों को, सिटी शहरों को, टाउन्स एंड विलेज यानी नगरों और गांवों को शो करने के लिए बनाए जाते हैं। दैट इज ये जो मैप है ये अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज को या किसी कंट्री के, किसी एक देश के स्टेट्स को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को, वहाँ की सिटीज और टाउन्स को शो करते हैं। कहने का तात्पर्य है पॉलिटिकल मैप अलग अलग कई देशों को भी शो कर सकते हैं या किसी एक ही देश के अलग अलग राज्यों को, वहाँ के जो प्रशासनिक भाग हैं उन सभी भागों को, वहाँ के शहरों, नगरों और वहाँ के गांवों को शो कर सकते हैं। इसके द्वारा हम उसे दर्शा सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं आगे। Our next topic is physical maps. फिजिकल मैप जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, इसके द्वारा हम फिजिकल फीचर्स अपनी लैंड के, अपनी धरती के फिजिकल फीचर्स को हम शो कर सकते हैं। फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं हम आपको बताए थे। फिजिकल फीचर्स मीन्स हमारे लैंड पे जो अलग अलग तरह के फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर पाए जाने वाले माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, प्लेन्स हो गए, वैलीज हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है हम फिजिकल मैप के द्वारा शो करते हैं। कहने का मतलब किस स्थान पर नदी पाई जाती है, किस स्थान पर पहाड़ियाँ हैं, किस स्थान पर महासागर हैं, सागर हैं, घाटियाँ हैं, अगर इन सबको हमें शो करना हो तो उसके लिए हम फिजिकल मैप का यूज़ करते हैं। फिजिकल मैप्स, these maps show different physical features such as mountains, hills, plains, plateaus, valleys, rivers, lakes, seas, oceans, etc. That is, ये मैप जो होते हैं ये हमारी लैंड के, हमारी धरती के या हमारी कंट्री के अलग अलग फिजिकल फीचर्स को, भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाते हैं। जैसे माउंटेन्स यानी पर्वतों को, हिल्स यानी पहाड़ियों को, प्लेन्स अर्थात मैदानों को, प्लेट्यूज यानी पठारों को, वैलीज घाटियों को, रिवर्स नदियों को, लेक्स झीलों को, सीज समुद्रों को, ओशियंस महासागरों को। ठीक है, यानी ये जो फिजिकल मैप होते हैं ये माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज, रिवर्स, लेक, सीज और ओशियंस, इन सब को जो है इस मैप पर दर्शाया जाता है। इस मैप के द्वारा इन सभी फिजिकल फीचर्स को शो किया जा सकता है। नाउ वी हैव थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप क्या होते हैं? हमारी कंट्री में जो है डिफरेंट काइंड के थीम, जैसे हमारे यहाँ कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी ठंडी पड़ती है, कितनी बारिश होती है, दैट इज जो सभी वेदर होते हैं, और हमारे यहाँ की कितनी भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है या यहाँ पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट वगैरह, इन सब को हम थीमेटिक मैप के जरिए शो कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल मैप में क्या पढ़े? पॉलिटिकल मैप में हम बताए आपको कि पॉलिटिकल मैप के द्वारा किसी डिफरेंट कंट्रीज को या किसी एक कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स, उसके कैपिटल्स, उनके स्थानों को, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उनकी जो डायरेक्शन होती है, उनकी अप्रोप्रिएट कंडीशन को हम शो कर सकते हैं। एंड फिजिकल मैप में हम आपको क्या बताए कि किसी कंट्री या किसी लैंड के फिजिकल फीचर्स, जैसे वहाँ के माउंटेन्स, रिवर्स, हिल्स, प्लेन्स
प्लेट्यूज, सी ओशियंस, ये सब हुए, इन्हें जो है इनकी स्थिति को फिजिकल मैप पर दर्शाया जाता है। एंड जस्ट लाइक दैट हीप मैप में हम बताए आपको कि वेदर कंडीशंस और वहाँ पर जो है फॉरेस्ट, सॉइल फॉरेस्ट हो गए और वहाँ की पड़ने वाली ठंडी और गर्मी हो गई, इन सबको हम थीमेटिक मैप के थ्रू शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। थीमेटिक मैप्स। These maps show details of different themes. ये मैप जो है अलग अलग थीम्स की डिटेल्स को शो करते हैं, अलग अलग थीम की जानकारियों को प्रदर्शित करते हैं। सच एज वेदर कंडीशंस, रेनफॉल, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, फॉरेस्ट, सॉइल क्रॉप्स, रोड्स एटसेट्रा। तो जो थीमेटिक मैप होते हैं ये अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के थीम को शो करते हैं, और ये थीम जैसे कि हमारे यहाँ की जो वेदर कंडीशन यानी जो मौसम की अवस्था हो गई, यहाँ पर होने वाली बारिश, रेनफॉल, और विंड्स यानी हवाओं की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, और इसके अलावा यहाँ पर पाए जाने वाले जंगल, मिट्टी, यहाँ की फसलें, यहाँ की सड़कें, इन सभी चीज़ों को जो है हम थीमेटिक मैप के थ्रू, थीमेटिक मैप के जरिए शो कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने दो मैप जो है वो शो किए गए हैं। आइए थोड़ा सा इसे देखते हैं। इट्स अ पॉलिटिकल मैप। ये कौन सा मैप है? पॉलिटिकल। यानी यहाँ पे देखिए जो है डिफरेंट स्टेट्स, इन सब स्टेट को यहाँ पे क्या किया गया है? शो किया गया है। दैट इज कौन सा स्टेट यहाँ पे देखिए दिया गया है। ये जहाँ पे हम रहते हैं उत्तर प्रदेश है। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश यानी हमारे स्टेट का नेम है। ये उत्तराखंड है। एंड ये जो है हमारे स्टेट की कैपिटल है, दैट इज न्यू दिल्ली, जो कि सेंटर में है। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पे कौन सा स्टेट देखिए किस डायरेक्शन में है, इसे हम इजीली बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डायरेक्शन को इस तरह से शो किया जाता है। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, ये जो है हमारा यहाँ पर होता है ईस्ट, ये हमारा ईस्ट होता है, और यहाँ पे जो है हमारा वेस्ट डायरेक्शन होती है। यहाँ पे ऊपर जो है हम नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर सकते हैं, और यहाँ पे जो नीचे है वो हमारी साउथ डायरेक्शन होती है ना। तो यहाँ पे सेंटर से अगर हम कंपेयर करें तो अगर पूछ दिया जाए गुजरात किस डायरेक्शन में है, तो हम इजली बता सकते हैं कि ये वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से जो है हम इस पॉलिटिकल मैप के जरिए जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी कंडीशन को शो कर सकते हैं। और ठीक इसके बगल में जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडिया का फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप मीन्स इंडिया में कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, उसे कैसे शो किया जाता है, वो यहाँ दर्शाया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज सादर्न प्लेट्यू, यानी जो दक्षिण का पठार है वो यहाँ पे सेंटर में शो किया गया है। और इसके अलावा आप ये नॉर्दर्न प्लेन्स यानी हमारे यहाँ का एरिया जो है उत्तर का मैदान, जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, यहाँ पर भारी मात्रा में फसलें होती हैं, इसकी कंडीशन को शो किया गया है। इसके अलावा ये वेस्टर्न डिजर्ट यानी पश्चिम का रेगिस्तान, इसे शो किया गया है। तो जितने भी पॉलिटिकल फीचर्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोस्टल प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन को यहाँ पे शो किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए कोस्टल प्लेन यानी जो समुद्र के किनारों के मैदान पाए जाते हैं, है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों को, जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं हमारे लैंड के, उन सब को हम इस फिजिकल मैप पर इंडिया के शो कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बॉक्सेस में रंग फिल किए गए हैं और बताया गया है कि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे जो पिंक कलर से है वो क्या है? सदर्न प्लेट्यू। तो यहाँ पे देखिए पिंक कलर, ये आपको जहां जहां फैला दिखाई दे रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा रीजन होगा? ये सदर्न प्लेट्यू होगा। कोस्टल प्लेन्स जो ग्रीन कलर है वो सब कोस्टल प्लेन होगा। जैसे ये देख सकते हैं ये सब यहाँ से यहाँ तक ग्रीन कलर है, तो ये क्या है हमारा? ये कोस्टल प्लेन है। यहाँ पे जो ग्रे कलर होगा दैट विल बी नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है।
ये हल्का ब्राउन है। तो ये सभी देखिए, ये सब जो आपको ये ब्राउन कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये सभी ये क्या होंगे, ये नदर्न माउंटेन होंगे। उसके अलावा ये देखिए जो डंग कलर है ये नॉर्दर्न प्लेन्स का होगा। और लास्ट में ये वेस्टर्न डिजर्ट यानी जो येलो कलर से है वो वेस्टर्न डिजर्ट यानी रेगिस्तान होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो कलर यहाँ पे है, दैट इज यहाँ पे जितने भी कलर के माध्यम से शो किए गए हैं मैप को हम बता सकते हैं। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो साउदर्न प्लेटी का यहाँ पे देखिए शो किया गया, आप देख सकते हैं पिंक कलर से। तो इस तरह से आप हर एक कंडीशन को पॉलिटिकल मैप के जरिए, पॉलिटिकल फीचर्स को इस मैप पर आप शो कर सकते हैं। चलते हैं आगे। आइए नीट नॉलेज में देखते हैं। द साइंस ऑफ मैपिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी एंड द पर्सन हु ड्राव्स अ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। मतलब मैप की स्टडी को, मैप को बनाना, मैप को समझना, यानी मैप की स्टडी को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। और जो पर्सन, जो व्यक्ति मैप की स्टडी करता है, कार्टोग्राफी पढ़ता है, उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ अ मैप, दैट इज एक मैप के क्या फीचर्स होते हैं। जैसा कि हम बताए थे मैप के जरिए जो है डायरेक्शन को, डिस्टेंस को, उसकी कंडीशन को, उसके एग्जैक्ट लोकेशन को शो किया जा सकता है। तो इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर इस वीडियो में आपको क्या बताया गया, आइए एक बार उसे फिर से जो है दोहरा लेते हैं, उस पर चर्चा कर ली जाए। इस वीडियो में हम आपको बताए कि मैप जो है कितने प्रकार के होते हैं और इन मैप्स का अलग अलग जगह पर यूज़ कैसे किया जाता है। दैट इज़ हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल मैप हो गए या फिजिकल मैप हो गए या थीमेटिक मैप, इन सभी मैप का अपना अलग अलग जगह पर यूज़ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इन सभी चीज़ों को एक ही बार में एक ही मैप पर शो कर दिया जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। इसी कारण से अलग अलग तरह के मैप बनाए जाते हैं। जो हमारा पॉलिटिकल मैप्स होता है उसके द्वारा हम अलग अलग कंट्रीज़ को या किसी सेम ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स को, उसके कैपिटल्स को या वहाँ जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, इन सभी चीज़ों को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को हम पॉलिटिकल मैप के ज़रिए शो कर सकते हैं। और जो हमारा फिजिकल मैप होता है उसके द्वारा हम अपने लैंड के फिजिकल फीचर्स जैसे वहाँ के माउंटेन्स, रिवर, हिल्स, वैलीज, इन सबको फिजिकल मैप के जरिए शो किया जाता है। जैसा कि अभी हम आपको समझाए थे मैप में, इसी तरह से थीमेटिक मैप में वेदर कंडीशन को, वहाँ की जो डिफरेंट थीम्स होती हैं, जैसे वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, थिक फॉरेस्ट है या डेंस फॉरेस्ट हैं, या वहाँ की जो वेदर कंडीशन है, हॉट, कोल्ड, इन सबको हम थीमेटिक मैप के जरिए शो कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इन मैप्स के फीचर्स को जानेंगे। इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। थैंक यू।